निगम पार्षद बन जाओ, इसके पीछे कारण है। और कई लोग कहते हैं निगम पार्षद काम नहीं करते, मैं कहता हूं नहीं, वो काम करते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं करे उसका समय कैसे पास होगा। दिन में सुबह उठना है, रात को सो जाना है, बगैर काम के तो सेहत भी खराब हो जाएगी। काम करते हैं वो, लेकिन क्या काम वो करते हैं? वो लेंटरों के पैसे खाते हैं, और आज एक लेंटर का 5-5 लाख रुपया खाते हैं। आज आप उम्मीद करोगे उसको चुना हुआ कि पार्क की लाइट ठीक करा देगा, आज वो पार्क में घास लगवा देगा, आज नाली साफ करवा देगा, एमसीडी की सड़क बनवा देगा। तो 5 लाख रुपए लेंटर के मिस हो गए, 8 घंटे टाइम को मिलते हैं, तो उसका नुकसान कितना सारा होगा। वो काम करते उसी में लगे हुए हैं। और थोड़ी देर पहले मैं ये बात बता रहा था आपको कि आज शिवचंद गोयल जी को आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारों के 21 महीने हुए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, जब 5 साल बीतने लगते थे 60 महीने में, तो वो लोग क्या है, वो 2-3 महीने काम करना शुरू कर देते थे। यहाँ भी एक्टिविटी चालू हो गई है। मैंने कहा भी था कि जितने चारों निगम पार्षद क्षेत्र के हैं, अब उन्होंने नए नए कपड़े सिलवा लिए हैं जनता के बीच में आने के लिए। और शुरुआत हो गई थी जब बारिश अभी नहीं आई थी, मच्छरदानियां बांटने लगे थे। अरे उनको पहले अंदेशा था कि मच्छर बहुत हो जाएगा। अरे मच्छरदानी के बजाय आप लोग जो है नालियां साफ करवा देते, मच्छर नहीं होते, चिकनगुनिया नहीं फैलता। लेकिन उनको पता था ये करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि नालियां तो हर साल में कागजों की साफ होती थी, पैसा खा जाते थे, इसलिए मच्छरदानी बांटनी पहले कि मच्छर बहुत आएंगे। और आप जो है ना अपना ध्यान रखना, ये नहीं कहा कि जो पैसा खा रहे हो कागजों में फाइलों के अंदर से, उन्हीं को लगा दो ना, वो जनता का पैसा है, वो तो फाइलों में से अंदर कर लिया बाहर। और समय कम है, और मैं बता रहा हूं आपको कि ये काम है उनके निगम पार्षदों के। और आज जो है ना एक नारा दिया था हमने, एमसीडी कंगाल और निगम पार्षद माला माल, और वो माला माल नजर भी आ रहे हैं। लेंटरों का हिसाब रखते हैं, लेंटरों के पैसे खाते हैं, और इसीलिए आज जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का दोष नहीं है। आज हम उनको बोलते हैं वो काम करते हैं, सफाई कर्मचारी को बोलते हैं सफाई करते हैं, वो दोष निगम कर्मचारियों को देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सीधी सी बात है, खुली बात करते हैं, कोई डर नहीं लगता किसी से हमारे को। तो जो ईमानदार होता है वो आंख में लाके बात कर सकता है। और हमारी पार्टी राजनीति करने नहीं आई, राजनीति बदलने आई है। और मैं आपको बताता हूं कि वो काम क्यों नहीं करते। नगर निगम के वही कर्मचारी हैं, उनका कहना क्यों नहीं मानते, क्योंकि जब आप जिनसे पैसों का लेन देन कर लोगे, जब आप उनसे महीना बांध लोगे, चाहे वो सफाई कर्मचारी के इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एमसीडी वाले हो, आपका कहना क्यों मानेंगे। एक तो दुखी होते हैं, कहते हैं लाख रुपए की फट्टी महीने की है, और ये भी इसको दे के आता हूं, फिर आंखें भी दिखाता है कि सफाई भी कराता हूं। नहीं करता मैं काम, वो नहीं करते, ये उनकी ट्रांसफर भी नहीं कराते, क्योंकि सबसे खुल नहीं सकते ना, उन्हीं से मेल जोल बना हुआ है। ये कारण है, निगम के कर्मचारियों का दोष नहीं है, निगम पार्षदों का दोष है। और मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, और नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, और जनता क्या है, ये हमारी समरण शक्ति का फायदा उठाती है। आज शमशान में हम जाते हैं, वहां पे हमारे जो वैराग्य हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हम कहते हैं देखो जी संसार से लेके क्या जाना है, देखो ये चला गया, कल को हमने जाना है। उस 4 दीवारी से बाहर आते हैं, समरण शक्ति भूल जाते हैं। फिल्म देखते हैं सलमान खान की, अपने आप को उसी में हीरो महसूस करने लग जाते हैं। बाहर आते हैं तो जब धूप पड़ती है कहते हैं वो तो फिल्म थी, ये तो बाहर आ गए। समरण शक्ति इतनी है, इसी का फायदा नेता उठाते हैं। वो तभी वो 6 महीने काम करते हैं, तभी वो 55 महीने काम नहीं करते, तभी वो 5 महीने काम करते हैं। कभी मीठी मीठी बातें करेंगे, अभी कहां बुलाओ वही आ जाएंगे, अभी ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। मैं ये बता रहा 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, 70 साल। दूसरे मुल्क बात करते हैं चंद्रमा पे जाने की, दूसरे मुल्क बात करते हैं परमाणु की, दूसरे मुल्क बात करते हैं विकास की, और हमारे यहाँ चुनावी वादे क्या होते हैं, आपकी नाली ठीक करा देंगे, आपको पानी मिल जाएगा। एटीएम की लाइन तो लगी हुई सब जानते हैं, उसकी बात भी कर लूंगा, समय भी कम है। तो वो बात करते हैं हम आपकी नाली ठीक करा देंगे, बैक गली में खड़ंजा डलवा देंगे, पार्क में घास लगवा देंगे। अरे वो तो दूसरे मुल्क के विकास की बात करते हैं, हम अभी 70 साल में राजनीति में उलझे हुए हैं, क्योंकि फाइलों में से पैसा जेब में जाता है, तभी तो काला धन आ गया। ये काला धन आया कहां से? आज जो केजरीवाल जी की पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ, वो राजनीति करने के लिए नहीं हुआ था। केजरीवाल जी ने नहीं सोचा था कि राजनीति पार्टी बनाऊंगा, वो तो आरटीआई कानून के लिए लड़ाई लड़ते रहे, वो तो शर्म के अंदर लड़ाई लड़ते रहे, वो 3 में झुग्गियों में जाके रहते रहे। आज नहीं, 15-15 साल पहले, जबकि कहीं पे आम आदमी पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं था। अन्ना जी का आंदोलन हुआ, जनता का समर्थन मिला, और जैसे मैं अकेला ही चला था, कारवां बढ़ता गया, वैसे ही लोगों ने जब उस अलग जगाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार की करी वो हमारी पार्टी ने करी, आम आदमी पार्टी ने करी। हमें डर है, मैं आपको बात बता नहीं, कोई सच्ची बातों में कोई डर नहीं लगता है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको, मैं बताता हूं आपको, काला धन होता है नेताओं के पास। आज जो समाजवादी पार्टी है यूपी की, जो बीएसपी है, इनको चुनावों से मतलब नहीं होता।
चुनाव जीतेंगे, सीएम बनेंगे, मतलब उससे भी नहीं होता है। जैसे हम लोग दुकान खोलते हैं ना कि हम आज इस चीज का व्यापार करेंगे या हम ये चीज सजा के बेचेंगे, इनकी भी दुकान है, लिमिटेड कंपनियां हैं ये। इनकी दुकान किस चीज की है? ये क्या बेचते हैं? ये विधायक बेचते हैं, ये विधायकों की टिकटें बेचते हैं, ये वहां से काला धन कमाते हैं। आज देखा नहीं, मायावती जी का जन्मदिन है, फलानी फलानी चीज आनी चाहिए, और इनको हार जिससे मतलब नहीं होता, ये तो सिर्फ चुनाव का इंतजार करते हैं। ये कहते हैं बीच में 2-4 उपचुनाव भी हो जाए, वो बोनस मिल जाता है इनको, क्योंकि जब टिकट बिकती है, जीतना विधायक ने है, जीते या हारे, मेरा पैसा तो दे गया, और 5 साल निकलते चले जाते हैं, और हाँ और मौका लग जाता है, एक्स्ट्रा बोनस हो जाता है, तो फिर सीएम ही बन जाते हैं, लेकिन ना बन के भी अफसोस नहीं होता। और यहाँ भी आज देखो आप, आज राजनीतिक जो पार्टी है, आज हमारी जो आम आदमी पार्टी है, ये राजनीति करने नहीं आए हैं। अभी पीछे सत्येंद्र जैन जी ने बात करी थी, हमारे मंत्री जी ने। भाई साहब जरा शांत हो जाए, आप जरूर बोलिएगा। सत्येंद्र जैन जी ने कहा था कि आज सरकार जो है वो किसका भला चाहती है? सरकार किसका भला चाहती है? किसी ने कहा जनता का, किसी ने कहा इसका, किसी ने कहा नेता का। सत्येंद्र जैन जी ने कहा सरकार सरकार का ही भला चाहती है। जो सरकार के नेता होते हैं अपना ही भला करते रहते हैं, जनता का भला तो होता ही नहीं है। और हम चाहते हैं, ये सत्येंद्र जैन जी के शब्द हैं, बात अच्छी याद रह जाती है, हम चाहते हैं सरकार हो ही नहीं। आज क्यों एक काम के लिए, एक लाइट ठीक कराने के लिए क्यों आना पड़ता है निगम पार्षद के पास, या क्यों आना पड़ता है एमएलए ऑफिस के पास? आज जनता को राइट है, आज जनता इतनी स्थिर हो जाए, आज ऑनलाइन का जमाना है, आप कंप्लेंट डालो काम होने लग जाए। ये सिस्टम बदलने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है और काम हो भी रहे हैं। लेकिन एक बात और बोलूंगा, ज्यादा नहीं समय लूंगा, अब निगम पार्षद चुनाव आने वाले हैं, आप इनसे पूछना, अभी तो पीछे मैंने एक बात करी थी, उसी को दोहरा देता हूं। आज जो है ना, पीछे दिल्ली में क्या फैला था? समरण शक्ति कम है, मच्छर नहीं है, दिवाली बीत गई, अब तो सर्दी का इंतजार कर रहे हैं, लोहड़ी कब आएगी। वो भूल गए मौसम जब चिकनगुनिया फैला था, दिल्ली के अंदर चिकनगुनिया फैला था, तो वहां पे क्या फैला चिकनगुनिया? आप उनसे जवाब मांगना। 3 महीने पहले दिल्ली में हाहाकार था, कौन सा? फटाफट करता हूं सर, 1 मिनट, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी रख दूंगा सर माइक 2 मिनट, क्योंकि हमारे पास यही एक बात है बताने की। चिकनगुनिया कौन क्यों फैला दिल्ली के अंदर, आप उनसे पूछना। क्योंकि 2 महीने पहले हाहाकार था, दिल्ली तबाह थी, कोई दवाई छिड़क नहीं रहे थे। कौन सा ऐसा घर है जहां पे मरीज चिकनगुनिया का नहीं था? हर एक को चिकनगुनिया हुआ है, और उसमें उन्होंने किया क्या? हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे। दिल्ली सरकार कुछ करती नहीं है, लोग भी कहने लग गए कि दिल्ली सरकार कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि आज काम इतने हम लोग करते हैं, विधायक जितने काम करते हैं, जनता को लगता है कि यहीं पे आके सुनवाई है, तो वो हमारे पास कंप्लेंट लाते हुए काम हो जाते हैं, कहते दिल्ली सरकार कुछ करने। उनको बताया गया कि ये एमसीडी का काम है, और बात तो यहां तक हो गई, लोग तो डॉक्टर के पास जाते थे, कहते डॉक्टर साहब जरा ब्लड टेस्ट करना, हमको एमसीडी हो गया। वो डॉक्टर यहाँ पे की नाना जी है, मैं ही वहीं बैठा हुआ था, कहते नहीं आपको ब्लड टेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में थोड़ी सी कमी है। मैं कहनी डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, इनको एमसीडी हो गया है। आवाज कहां गई माइक? इनको मैं एमसीडी हो गया है, क्यों? माइक को एमसीडी नहीं हुआ, ये चालू हो गया दोबारा। तो मैं कहूंगा ब्लड टेस्ट करो, ब्लड की रिपोर्ट आएगी, पता लगेगा एम फॉर मलेरिया हुआ है, सी फॉर चिकनगुनिया हुआ है, या डी फॉर डेंगू हुआ है। तो एमसीडी का दूसरा नाम जो प्रचलित हुआ इसको भूलना नहीं है। एमसीडी ही करने वाले ये लोग हैं, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, लैंडरों के पैसों का हिसाब इनके पास है, ये खुद दृढ़ समृद्ध हो जाते हैं, जनता को कंगाल किया हुआ है। आज भी आप पूरे मोदी नगर क्षेत्र के अंदर अगर एनडीपीएल की लाइट ठीक करानी हो, 24 घंटे में ठीक हो जाएगी, चैलेंज हमारे विधायक जी को, ठीक होती भी है। लेकिन आपको एक बल्ब लगवाना हो किसी पार्क में, किसी लाइट में, जो एमसीडी के पार्क हैं, वो कहते हैं जी अभी संजीव शर्मा है आगे जी, संजीव शर्मा नाम भी ले रहा हूं, क्योंकि वो भी बेचारे क्या करें। वो कहते हैं जी संदीप जी ऐसे है, कोई तार वार ढीली होगी तो ठीक कर देंगे, एमसीडी कर देंगे, लेकिन हमारे पास ना मार्च से फंड ही नहीं आया, ये 200 रुपए का बल्ब हमारे पास नहीं है। जबकि इतना सारा हाउस टैक्स ले जाते हैं, इतना सारा कुछ ले जाते हैं, वो बेबस हैं। जबकि आप देखो एक जेई 50-50 हजार रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसके नीचे जितने और डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तनख्वाह ले रहे हैं। अरे वहां पे जब आप 2-2, 3-3 लाख रुपए एक डिपार्टमेंट को तनख्वाह दे रहे हो, वो 1000 रुपए के बल्ब भी ला दो, हो जाएगा काम। लेकिन जनता को परेशान करना है, नहीं तो कहेंगे कैसे? कर परेशान, कॉर्पोरेशन होते हैं कर परेशान, तो उनका काम ही यही है। लेकिन आज ये धारा को चेंज करना है। जैसे आपने डिसीजन लिया, जैसे विधायक शिवचंद्र गोयल जी को चुना, जो सुबह 9 बजे निकलते हैं, व्यापारी थे लोहे के, जयदेव पार्क से जाते लोहा मंडी तक, क्षेत्र की सड़कों का ज्ञान नहीं था। कहते हैं शिवचंद्र गोयल जी क्या कर लेंगे, अनुभव नहीं है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, अनुभव उनको था जो पुराने नेता थे, अनुभव था टालने का, हाँ बेटा तेरा भी हो जाएगा।
तू भी आ जाओ, तेरा भी हो जाएगा, ये भी बनवा दूंगा, वो भी बनवा दूंगा, ये भी बनवा दूंगा। और झिझकते भी नहीं थे, इतना बड़ा अनुभव था। वाकई में सही बात है। हमारे दिल्ली के जो 67 एमएलए हैं उनको अनुभव नहीं है, उनको अनुभव नहीं है गोलीबाजी करने का अनुभव नहीं है, उनको टाल मटोल करने का अनुभव नहीं है, उनको कैप्सूल गोलियां देने का अनुभव नहीं है। उनको क्या है, अनुभव है कार्य करने का। और आज देश में ऐसे अनुभवहीन निगम पार्षद लिया ना तो आज दिल्ली का विकास में और चाल चाल लग जाएंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, फास्ट बोल रहा हूं, दिमाग में आ जाती तो बोल देता हूं। आज जो है, कल यहाँ पे आजादपुर में उद्घाटन हुआ, आज फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। पहले खबर आती थी कि कल फ्लाईओवर का उद्घाटन है, कल वहां एलिवेटेड रोड का उद्घाटन है। 2 मिनट रुक जाओ, इंटरेस्टिंग बातें सुन लेना, मजा आएगा आपको भी। वो कहते एलिवेटेड रोड का उद्घाटन है? वो उद्घाटन की खबर ही आती थी। लेकिन आज खबर के साथ ये खबर भी आती है कि आज इस उद्घाटन में 200 करोड़ बच गए, आज फलाने उद्घाटन में 350 करोड़ बच गए। आज दूसरी खबर अखबारों में ये भी छपती है, और ये तभी छपती है जो ऑन रिकॉर्ड होता है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे क्षमा चाहता हूँ, समय ज्यादा खींच लिया। और हमारे संजय जैन जी की जोरदार तालियां, और मैं माइक संजय जैन जी को बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी का। हमारे इकलौता वक्ता हैं विधानसभा के, 4 बार तालियां बजती हैं, बट हमारे बड़े भाई हैं। आपसे क्षमा, आपका थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया, लेकिन जितनी भी बातें कही हैं आपके उपयोग की बातें कही हैं, सही बातें कही हैं। अब माननीय सतेंद्र जैन जी।